अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर बेरीज़ क्लास। तो आज का हमारा लास्ट जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, विच इज़ वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल नहीं, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। इसके बाद हम लोग प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम जो है ना चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले आ जाते हैं वैक्यूल की तरफ। A vacuole is a sac-like structure bounded by a single membrane। ठीक है, वैक्यूल क्या होता है? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है एंड इज फिल्ड विथ वाटरी फ्लूइड। ठीक है, ये किससे फिल्ड होता है? वाटरी फ्लूइड से फिल्ड होता है। प्लांट्स के सेल्स के अंदर जो है वैक्यूल जो है एक लार्ज सरफेस एरिया उसको एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए होता है। प्लांट्स का सेल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये सेल में जो वैक्यूल होगा वो बहुत बड़ी जगह अपनी ये है फॉर एग्जांपल हमारा वैक्यूल। अब इसने देखें, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया अपने लिए लिया हुआ है। अब जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल में वो एक साइड में आ जाता है अच्छे बच्चों की तरह, क्योंकि जो है वहाँ पर प्लांट सेल के अंदर हमारे वैक्यूल की चलती है। ठीक है, वैक्यूल जो है आपने क्या पढ़ लिया? अच्छा, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब इस सिंगल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जो है आपको पता है इसका फंक्शन क्या होता है? फूड को स्टोर करता है, वाटर या फिर कोई भी मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस को ये अपने अंदर स्टोर करता है। तो हम लोगों ने अभी की पॉइंट्स कौन कौन से पढ़ लिए कि वैक्यूल के पास एक लार्ज सरफेस एरिया होता है। ठीक है, और इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। इसके अलावा ये स्टोर करता है सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड फूड। अब इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वैक्यूल का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, अब उसको जो है आप लोग शुरू के डेज़ में तो पानी दे रहे थे, लेकिन अब आप जो है ना उस प्लांट को पानी नहीं दे रहे, तो क्या होगा? वो प्लांट किस तरह से जो है सरवाइव करेगा? उसके अंदर जो वैक्यूल स्टोर होगा, मतलब वैक्यूल के अंदर जो फूड या वाटर स्टोर होगा तो वो उसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो वैक्यूल जो है एमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी एज अ स्टोरेज हाउस, हम कह सकते हैं स्टोरेज हाउस वर्क कर रहा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है, तो ये हमारा एक और पॉइंट हो गया एमरजेंसी सिचुएशन। पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास टर्जिडिटी। अब टर्जिडिटी क्या होती है? वैक्यूल जब अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर कर लेता है तो वो एक टर्जर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, टर्जर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उस टर्जर प्रेशर की वजह से कोई भी प्लांट जो है अपने स्टेम को एक फिक्स्ड पोजीशन में खड़े रखता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा, ये आपका पॉट आ गया, ये प्लांट है। ठीक है, अब आप देखें ये प्लांट जो है बिल्कुल स्ट्रेट क्यों है, ये स्टेम इस तरफ क्यों नहीं जा रहा, ये स्टेम गिर क्यों नहीं रहा? तो ये इसी वजह से है कि जो वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर जो टर्जर प्रेशर है वो इसको स्टेम को हेल्प कर रहा है कि वो जो है एक फिक्स पोजीशन में स्टैंड करे, स्टैंड स्ट्रेट अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वो वैक्यूल की वजह से स्टैंड हुआ है। वैक्यूल में और पॉइंट्स अगर देखा जाए तो हम कॉन्सेप्चुअल देखते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है? जो पेस्टिसाइड्स होंगे वो आपको पता है प्लांट्स में स्प्रेस करते हैं। ठीक है, अब वो स्प्रेस क्यों करते हैं बहुत सारे फार्मर्स? ताकि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बीवोरस है, वो उनसे प्रोटेक्ट कर सके प्लांट्स को।
तो उसमें क्या होता है, जब वो स्प्रे कर लेते हैं तो स्प्रे में जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो वैक्यूल उस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। वैक्यूल जब अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, फिर जब कोई भी इंसेक्ट उस प्लांट के पास आएगा, उसको खाएगा, तो वो क्या होगा, वो इंसेक्ट को वैक्यूल का टेस्ट बिटर लगेगा, कड़वा लगेगा, जिसकी वजह से वो जो इंसेक्ट है वो वहाँ से भाग जाएगा और उस प्लांट के पास दोबारा नहीं आएगा। इस तरीके से हम वैक्यूल का यूज़ इधर भी होता है कि ये पेस्टिसाइड से हमें मतलब प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अब हमारे पास ये सब तो था प्लांट सेल का, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन होता है क्या वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होते? तो वैक्यूल एनिमल सेल में होते हैं। अब अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल होंगे वो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। वो इस तरह प्लांट सेल की तरह बड़ा वैक्यूल नहीं होगा, वो छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा की। अब अमीबा जो है आपको पता है एक जो फ्राइड एग होता है उसकी शेप में होता है, ठीक है। ये एक अमीबा है हमारे पास। अब अमीबा के अंदर 2 टाइप्स के वैक्यूल होते हैं। एक अमीबा वैसे होता है क्या है, जो एक ऐसा एनिमल होता है, ये एक प्रोटिस्ट है, ठीक है, जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है। ये एक दिस इज एन प्रोटिस्ट, अ प्रोटिस्ट विच प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। अब इससे हमें पता चल रहा है जो वैक्यूल के अंदर वाटर होगा वो फ्रेश वाटर होगा, क्योंकि अमीबा फ्रेश वाटर में रहता है, तो वो जो है वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो फ्रेश वाटर का ही होगा। अमीबा के अंदर हम बात कर लेते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स जो है अमीबा के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक ये वैक्यूल हो गया, एक ये वैक्यूल हो गया। अब इसमें एक वैक्यूल को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड सेकेंड वन इज नॉर्मल जो फूड वैक्यूल होता है। अब ये फूड वैक्यूल तो वही है जो कि फूड और वाटर को एब्जॉर्ब करे। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये वाला वैक्यूल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके फूड वैक्यूल ने फ्रेश वाटर को एब्जॉर्ब किया अपने अंदर। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से जो वाटर है वो उसमें से रिलीज़ होगा और फिर जो प्लांट को यूज़ करना है या फिर उसको अमीबा से बाहर निकालना है पानी, एक्सेस ऑफ वाटर, तो वो उसमें काम करता है। अब इन केस ऑफ इन अनफ्रेश वाटर, ठीक है, ये तो अनफ्रेश वाटर की बात है ना, अमीबा जो है फ्रेश वाटर में रहता है। अगर अमीबा के अंदर कोई एमरजेंसी या फिर कोई सम केसेस में ऐसा होता है कि इसमें अनफ्रेश वाटर चला जाता है, तो उस वक्त क्या होगा, जो अनफ्रेश वाटर अगर उसमें चला गया तो अमीबा फ़ौरन से जो है उसको हाईलाइट कर लेगा और अपने अंदर से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू वो पानी को बाहर गो आउट कर देगा, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था वैक्यूल का। अब हम पढ़ेंगे प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स। हम डायरेक्टली जो है प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इससे आपको पॉइंट्स भी इजीली समझ जाएंगे आप लोग। तो ज़्यादा डिटेलिंग में जाने से अच्छा है पहले ही हम पॉइंट बना लें। तो प्रोक्रियोट्स क्या होते हैं? प्रोक्रियोट्स में बेसिकली जो है सिर्फ बैक्टीरिया का, प्रोक्रियोट्स से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बैक्टीरिया का ग्रुप है। तो इसमें बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, जबकि यूक्रियोट्स में एनिमल्स जो कि हमें प्लांट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, सेकंड पॉइंट है आपके पास कि अगर देखा जाए तो प्रोक्रियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, हैव नो न्यूक्लियस। और जो डीएनए होता है, डीएनए स्क्वायर्ड इनटू न्यूक्लियोइड रीजन। तो जहाँ पर न्यूक्लियस, प्रोक्रियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। अब जो न्यूक्लियस नहीं होता उसकी न्यूक्लियस की जगह यानी न्यूक्लियोइड रीजन में डीएनए जो है कॉइल्ड हुआ हुआ होता है।
इसी तरह हम इसका भी पॉइंट इसका अपोजिट बना लेते हैं, हैव न्यूक्लियस। DNA is in the nucleus. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, भी आप यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो DNA होता है वो इसमें इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है? साइटोप्लाज्म से, विद द साइटोप्लाज्म। इसीलिए यहाँ पर इसका अपोजिट लिखे हैं, DNA इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म, पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट और एब्सेंट? एब्सेंट, बिकॉज इट इज प्रोक्रियोट्स। इसी का अपोजिट कर देते हैं यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। अब हम किस में आ जाते हैं, हमने अच्छा सेल वॉल की तो बात ही नहीं करी, तो सेल वॉल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रोक्रियोट्स में सेल वॉल होती है, सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से। और यहाँ पर सेल वॉल जो है प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, एंड फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी हुई होती है। और एनिमल सेल में तो आपको पता है सेल वॉल होती नहीं। फिर हम बात कर लेते हैं सेल वॉल के बाद हमारे पास आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोक्रियोट्स में, राइबोसोम फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता जिसमें वो अटैच्ड हो। इसीलिए राइबोसोम्स जो हैं एक तो स्मॉल साइज़ के होंगे और फ्रीली डिस्पर्स्ड होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। Ribosomes are small in size, about 70 S। S किसको शो करता है? साइड बर्च को। और यहाँ पर इसका अपोजिट लिखते हैं, राइबोसोम्स आर लार्ज इन साइज, अबाउट 80 S। और फिर आप एक और पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होते हैं फ्रीली, और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से भी अटैच्ड होते हैं और फ्रीली भी डिस्पर्स्ड होते हैं। और प्रोक्रियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली यूक्रियोटिक सेल्स से स्मॉलर होते हैं, जबकि यूक्रियोटिक सेल्स कंपैरेटिवली प्रोक्रियोट सेल्स से लार्जर होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। टोटल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए। हम कुछ पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं अभी भी। फॉर एग्जांपल ये यूनिसेलुलर होते हैं प्रोक्रियोट सारे, और यूक्रियोट्स में मेजॉरिटी जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, और सम यूनिसेलुलर्स होते हैं, यानी यूक्रियोट्स में यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जबकि सिर्फ प्रोक्रियोट्स में सिर्फ कौन से सेल्स होंगे? यूनिसेलुलर सेल्स। तो इसमें मल्टी सेलुलर भी होते हैं एंड सम आर यूनिसेलुलर, ठीक है। एक और पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल होते हैं, ठीक है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स। और इसमें आपको पता है जो यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर मैनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं।
तो इतने पॉइंट्स बहुत होंगे, इतने हो गए, 8 पॉइंट्स हमने टोटल लिख लिए। तो इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोक्रियोट्स जो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और यूक्रियोट्स एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्ट एंड फंजाई। ठीक है, प्रोक्रियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। अगर आप प्रोक्रियोट्स के सेल को देखें, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, यहाँ पर इसके पास सबसे पहले आएगी सेल वॉल, और जो डीएनए होगा वो डायरेक्टली इसके अंदर डिस्पर्स्ड होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें इंटर हो तो सबसे पहले सेल वॉल की बात करेंगे। तो आप इस तरह से जो है एक एक करके डायग्राम को ऑब्जर्व करके भी पॉइंट्स बना सकते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए जो है क्वाइल्ड फॉर्म में होता है इन द न्यूक्लियाइड रीजन। डीएनए इज़, अच्छा यहाँ पर इसका अपोजिट लिख देंगे, हैव न्यूक्लियस, डीएनए इज़ इन द न्यूक्लियस। डीएनए इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ साइटोप्लाज्म, डीएनए का साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। डीएनए इज़ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, और यहाँ पे कैसी होती है, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है। प्लांट सेल में सेलुलोज का बना हुआ होता है, और यहाँ पे फंजाई का काइटिन से बना हुआ होता है, और एनिमल के पास सेल वॉल होती ही नहीं है। राइबोसोम्स जो है स्मॉलर इन साइज होते हैं, और जो कि होते हैं 70s। राइबोसोम्स लार्ज इन साइज अबाउट 80s। अच्छा, यहाँ पर यूनिसेलुलर होते हैं प्रोक्रियोट्स में ओनली, और यहाँ पर जो है मेजॉरिटी मल्टी सेलुलर होते हैं और सम यूनिसेलुलर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्रोमोसोम जो है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होगा, एक ही क्रोमोसोम होगा जो कि सर्कुलर होगा। मैनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूक्रियोट्स। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने प्रोक्रियोट्स, यूक्रियोट्स के बारे में पढ़ा, और वैक्यूल के बारे में भी डिस्कस किया। तो अच्छा, वैक्यूल जो है, मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा देती हूँ वैक्यूल की। तो ये हमारे पास एक प्लांट सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे वैक्यूल हमें कहाँ दिख रहा है, ये जो बड़ा सा सरफेस एरिया जिसने पूरा सरफेस एरिया घेरा हुआ है वो ये है वैक्यूल। ठीक है, न्यूक्लियस आपको दिख रहा है साइड में। तो वैक्यूल इसी से पता चल रहा है हमें कि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया लेता है। अच्छा, वैक्यूल जो है ना हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब प्लांट सेल में ऑस्मोसिस में भी हेल्प करता है, आपने 9th में पढ़ा है ये। अच्छा, यहाँ पर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे जो है हमें दिख रहा है सेल वॉल है सबसे पहले, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल वॉल के बारे में हमने प्रोक्रियोट्स में पढ़ा था, पेप्टिडोग्लाइकन से बने हुए होते हैं। यहाँ पे ये है डीएनए। डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियाइड रीजन में होता है। ये डीएनए जो है सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स हैं इसमें। राइबोसोम जो हैं डायरेक्टली जो है ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड हैं। इसके अलावा इनकी एक फ्लैजिला है, और ये छोटे छोटे जो सीलिया टाइप हैं इनको पिली कहते हैं। ठीक है, और इसकी कवरिंग को कैप्सूल कहते हैं, डीएनए राइबोसोम। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर की लेबलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको वैक्यूल की और फंक्शनिंग दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑस्मोसिस हो रहा है प्लांट सेल में। यहाँ पे जो है हाइपरटोनिक कंडीशन है, आइसोटोनिक कंडीशन है, और ये हाइपोटोनिक कंडीशन है। ये एडिशनली बता रही हूँ मैं आपको। हाइपरटोनिक में क्या होता है, वैक्यूल जो है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सारा पानी जो है इसमें से गो आउट हो जाता है। आइसोटोनिक में नॉर्मल होता है, पानी जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है, और यहाँ पे जो है ना पानी ज़्यादा बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से ये श्रिंक हो जाता है सेल। अच्छा, यहाँ पर वैक्यूल जो है इसमें टर्जिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से वैक्यूल टर्जिड हो रहा है, और इसे हाइपोटोनिक कंडीशन कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर छोटा सा। अगर इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।